गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों को पाठ 12 कंचा कहानी के बारे में बताया था। मैंने बताया था आप लोगों को बच्चों, पाठ का सार और कहानी के 2 से अधिक पृष्ठों का अनुच्छेद पढ़कर उनकी व्याख्या की थी। आज मैं इसी क्रम में आगे के पाठ के अनुच्छेदों को पढ़कर उनकी व्याख्या करूंगी। सबसे पहले कुछ पंक्तियों में मैं पाठ का सार बता दे रही हूँ। कहानी में अप्पू एक बच्चा है जो स्कूल की तरफ जा रहा था। रास्ते में दुकान पर कंचे देखकर वो कंचे के आकर्षण में खो जाता है। दुकानदार के डांटने पर वह स्कूल के लिए चला जाता है और क्लास में जाकर सबसे पीछे बैठ जाता है। कक्षा में मास्टर साहब रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे और अप्पू कंचों की दुनिया में खोया था। वह अपने मित्र जॉर्ज के बारे में सोच रहा था क्योंकि वह बहुत अच्छे कंचे खेलता है। आज जॉर्ज जो है वो स्कूल नहीं आया था। तभी मास्टर जी ने अप्पू से प्रश्न पूछा कि वो आज जो है किस बारे में समझा रहे हैं। तो उसने उसका गलत उत्तर दिया क्योंकि वो कंचों की दुनिया में खोया हुआ था और उसने उस प्रश्न का उत्तर कंचा ही दिया। तो मास्टर जी ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया और सब बच्चे जो हैं उसकी हंसी उड़ाने लगे। फिर उसे याद आया कि उसे फ़ीस जमा करनी है। तो जो बच्चे फ़ीस जमा करने जा रहे थे, अप्पू भी उनके साथ चला गया, लेकिन वो फ़ीस भरे बिना ही लौट आया और उसने स्कूल से लौटते समय उन सारे पैसों के कंचे खरीद लिए। कंचे खरीद कर जब वो घर जा रहा था तो उसके कंचे सड़क के बीच में बिखर गए और वो कंचे उठाने लगा। उसी समय एक ड्राइवर जो गाड़ी का हॉर्न बजा बजा कर जो है अप्पू को सड़क के बीच से हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब कई बार हॉर्न बजाने पर भी अप्पू ने नहीं सुना और वो अपने कंचे जो है उठाने में ही मस्त रहा, तो बच्चे की खुशी देखकर ड्राइवर भी जो है वो मुस्कुरा दिया। घर पहुंचकर माँ को कंचे दिखाकर अप्पू बहुत खुश होता है। बच्चे की खुशी देखकर अंत में माँ भी खुश हो जाती है। तो ये था बच्चों कहानी का सार। अब हम कहानी के में अनुच्छेदों को पढ़ते हुए उनकी व्याख्या करेंगे। 2 पृष्ठ का जो है व्याख्या मैंने की थी। अब आगे देखते हैं कि जो टीचर ने उससे सवाल पूछा था तो वो कांपते हुए बोला था कंचा। तो वे सब जो हैं बच्चे मास्टर साहब थे वो आश्चर्य में पड़ गए, सकपका गए और क्या हुआ, कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थीं। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा क्योंकि मास्टर साहब रेलगाड़ी के बारे में समझा रहे थे। अप्पू का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। तो जैसे ही कोई बच्चा गलत जवाब देता है तो पूरे क्लास के बच्चे भी हंसने लगते हैं और चूँकि अप्पू को सज़ा मिली थी तो वो बच्चा ही था और वो जो है रोने लगता
है। उसे बेंच पर खड़े होने की सज़ा मास्टर साहब ने दे दी थी और पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी, क्योंकि जब एक क्लास से आवाज़ आती है तो दूसरे क्लास के भी टीचर देखने लगते हैं स्वाभाविक रूप से कि आखिर क्या हुआ। तो वही बात इस क्लास में भी हुई और मास्टर जी जो हैं वो जो पड़ोसी कक्षा में टीचर थे वो देख रहे थे और पूरे वातावरण में अप्पू को सज़ा मिलने के कारण हंसी हो रही थी और अप्पू रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था अपने को, लेकिन वो अपने को रोक नहीं सकता था। इसलिए उसका दुख जो है वो आंसुओं के बहाने जो है वो बाहर आ गया, यानी वो सुबकता रहा, यानी आवाज़ें ले लेकर, जैसे सिसकियाँ लेकर रोना होता है उसे कहते हैं सुबकना। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देखकर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका सब बेंच पर खड़े खड़े। उसने सोचा कि दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे, नहीं दे तो? अब यद्यपि अप्पू को सज़ा मिली हुई है, वो बेंच पर खड़ा है, रो रहा है और उसके आगे बैठे बच्चे उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, फिर भी उस घड़ी में भी वो फिर कंचों के बारे में सोचने लगता है कि इन सारे बच्चे को जो है वो जॉर्ज के साथ कंचे खरीद कर आएगा और दिखा देगा और किसी को भी नहीं देगा कंचे, और उसके कंचे देखकर इन लोगों को लालच आएगी, वो इन्हें जो है ललचाएगा। अब उसे ये शंका हो रही थी, शक हुआ या ये शंका हो रही थी कि अब कंचे मिले कैसे, क्योंकि उसके पास जो पैसे थे वो तो फीस के लिए थे, और क्या दुकानदार मांगने पर उसे कंचे दे देगा? और जॉर्ज के साथ अगर लेकर जाए जॉर्ज को साथ में और पूछे और फिर नहीं दे तो फिर क्या होगा? फिर उसकी हंसी उड़ेगी। तो इसी बात को वो बेंच पर खड़े खड़े सोच रहा था। अब मास्टर जी ने पूछ लिया बच्चों से कि किसी को किसी प्रकार की परेशानी हो, किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का जो है सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका भी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर ख़रीदना ही पड़े तो कितने में पैसे लगेंगे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवा का जवाब मिला। अम्मड़ी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया। अप्पू, क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में मिलेगा? क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए।
मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? तो कई बच्चों ने जो है वो मास्टर जी से अपनी अपनी प्रश्न रखे, यानी अपनी प्रॉब्लम रखी और उनका समाधान उनसे पूछा। और कई छात्रों ने अप्पू से भी पूछा कि क्या सोच रहे हो। तो मास्टर जी ने पूछा कि कोई अगर तुम्हें भी प्रॉब्लम है या शंका है तो पूछ लो, है ना, किसी प्रकार का शक है किसी प्रश्न के बारे में। लेकिन अप्पू तो कंचे के बारे में सोच रहा था कि कंचे कितने में मिलेंगे, 10 पैसे में। तो क्या सोच रहे हो, पैसे कितने पैसे चाहिए? इसी समय मास्टर जी ने उससे सवाल कर दिया, क्योंकि मास्टर जी ने तो रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। तो उसने कहा, क्या रेलगाड़ी के लिए पैसे चाहिए? तो उसने सिर हिला दिया। तो मास्टर जी ने उसके तरफ देखकर उसे बेवकूफ़ कहा और कहा कि रेलगाड़ी को पैसे से नहीं खरीद सकते, क्योंकि रेलगाड़ी जिसके बारे में मास्टर जी पढ़ा रहे थे वो तो बहुत बड़ी होती है और वो यात्रा करने के काम आती है। तो उसे पैसों से जो है थोड़े पैसों में नहीं खरीदा जा सकता। वो अपनी ही धुन में था। वो कह रहा था, वह खेलेगा जॉर्ज के साथ ही खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं कंचा। अभी वो इतनी बात कहता ही कि उसी समय चपरासी जो है वो एक नोटिस ले आया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया कि उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा। 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन द बेंच। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। और पहले मैं आया हूँ, इस तरीके से बच्चे कहने लगे। पहले मैं आया हूँ, मेरे बाकी पैसे। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था, जॉर्ज को साथ लेकर चलूँगा तो देगा ना, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफ़ेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जागकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। तो इस तरह अप्पू ने जो है फीस भी नहीं जमा की और सब बच्चों ने फीस जमा कर दी, लेकिन अप्पू ने नहीं जमा की, क्योंकि वो तो कंचों की कल्पना में ही खोया हुआ था।
और उसे मानो उस पैसे से कंचे ही खरीदने हों। मास्टर जी ने भी पूछ लिया क्लास में कि सभी बच्चों ने फीस जमा कर ली है, और वह जो है नहीं उठा, कक्षा में बैठा ही रहा। शाम को भी क्या हुआ, स्कूल जो है छुट्टी होने के बाद वो थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के जो है बहुत से खेल रहे थे वहाँ, गीली मिट्टी में कंचे खेल रहे थे, लेकिन अप्पू जो है उनके पास नहीं गया। और उसने जो है जैसे ही छुट्टी हुई, फाटक के सीख से थमे, यानी सलाखें, फाटक में जो लोहे की सलाखें लगी होती हैं, और फिर उसने क्या किया, सड़क की तरफ देखा। अब क्या हो रहा था, क्योंकि उसे कंचों के बारे में ही जो है बार बार याद आ रही थी, तो वो सीधे उसके कदम जो हैं वो दुकान की ओर ही चल दिए। और ऐसा मालूम पड़ रहा था कि दुकानदार भी जो है वो उसके इंतज़ार में है, क्योंकि बाल मन जो होता है वो जिस बात के बारे में सोचता है और उसे वो चीज़ न मिले तो उसके बारे में ही सोचता रहता है। वही स्थिति अप्पू की भी थी, और उसे कंचा चाहिए ही, ये उसके मन में आ गया था। और दुकानदार ने पूछा, कंचा चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार ने जब ढक्कन खोला तो अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने चाहिए? कितने? उसने 1 रुपया और 50 पैसे जो है वो दे दिए निकाल कर। दुकानदार चौंका, इतने सारे पैसों के, सबके। पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की ज़रूरत क्या है, वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया कि वह किसी ज़माने में बच्चे रहा था, उसके साथ ही मिलकर खरीद रहे होंगे, उनके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था, तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा, वह भी हंस पड़ा। कागज़ की पोटली छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ों की छाँव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में है, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा। तो बच्चों, इस तरह अप्पू जो है वो दुकान पर गया। चूँकि दुकानदार तो अपनी हर चीज़ की बड़ाई करेगा, उस तरह ही अप्पू के पूछने पर कि जो ये कंचे हैं वो बढ़िया हैं, तो उसने कहा कि हाँ बहुत फर्स्ट क्लास है। उसने तारीफ़ की कंचों की। और दुकानदार के पूछने पर कि कितने के चाहिए और कितने के चाहिए, तब उसने 1 रुपया जो है वो और 50 पैसे जो उसकी जेब में थे उसमें हाथ डाल करके निकाल के दिए। लेकिन उस समय बच्चे 5 पैसे के और 10 पैसे के ही कंचे खरीदते थे। और जब उसने 1.5 रुपये दिए तो दुकानदार भी आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि इतने अधिक पैसों के कंचे कोई खरीदने उसकी दुकान पर बच्चा नहीं आता था। तो दुकानदार ने सोचा कि उसने बहुत से बच्चों के पैसे जो हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं और सबके लिए जो है वो खरीदने आया है। लेकिन अप्पू जो है अपनी बात किसी से शेयर नहीं करना चाहता था। वो केवल जॉर्ज को ही ये बताना चाहता था कि उसने इतने कंचे खरीदे हैं। तो इस तरह दुकानदार ने जो है फिर भी जॉर्ज के कहने पर जो है वो उसे कंचे दे दिए। और
फिर भी दुकानदार ने देते हुए भी उससे पूछा कि क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है। लेकिन उसे तो कंचे चाहिए थे और उसका धैर्य भी इस बात के लिए जो है जवाब दे रहा था, और उसने हाथ फैलाया कि उसे कंचे दे दे। दुकानदार जो है हंस पड़ा और अप्पू भी उसके जवाब में हंस दिया, और वो जो कागज़ की पोटली यानी पहले कागज़ में उसने दुकानदार ने उसे पोटली बनाकर जो है वो कंचे दे दिए। और अब कंचे जो हैं अप्पू के हाथ में आ गए थे। उसने पोटली हिलाकर भी देख लिया कि अब वो कंचे जो है जब चाहे बाहर निकाल सकता है। तो वह बहुत खुश था, हंस रहा था, क्योंकि उसकी मनचाही चीज़ मिल गई थी। उसका जी चाहता था कि काश पूरा जार उसे मिल जाता, तो उसके छूने से कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीरें होंगी। उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़कों के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। क्षण भर शक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई, वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे। स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांक कर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सुर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह मज़े ले रहा है। तो इस तरह से अप्पू ने कंचे जो खरीदे और उसे देखने के चक्कर में उसके सारे कंचे जो हैं सड़क पर बिखर गए, और ड्राइवर के जो है हॉर्न बजाने पर भी जब वो नहीं हटा तो ड्राइवर को गुस्सा आने लगा। लेकिन जब ड्राइवर ने देखा कि बच्चा जो है वो कंचे चुनने में यानी कंचे उठाने में लगा है और वो उसकी बात नहीं सुन रहा, तो ड्राइवर भी उस बात में मज़ा लेने लगा अप्पू के कंचे उठाने में। तो बच्चों, ये था इस पाठ का जो है भावार्थ या व्याख्या। अब मैं इस पर आधारित जो है कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगी, और जो पृष्ठ शेष रह गए हैं बच्चों, 2 पृष्ठ, उनके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को, और अन्य प्रश्नों के उत्तर भी आपसे पूछूंगी और उनके उत्तर बताऊंगी। बच्चों देखिए अन्य प्रश्न। बच्चों ये 5 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप लोगों को स्वयं लिखने हैं। पहला प्रश्न है, कंचा कहानी के लेखक कौन है। और दूसरा प्रश्न है, अप्पू किस कहानी का मज़ा लेता जा रहा था। जो पाठ मैंने आप लोगों को समझाया है यानी जिस कहानी के बारे में बताया है उसी से संबंधित है ये प्रश्न, और आप लोगों को इनके उत्तर लिखने हैं। तीसरा प्रश्न है, अप्पू को दुकानदार के जार में रखे कंचे ही क्यों आकर्षित करते हैं, अन्य चीज़ें क्यों नहीं। कंचे का सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है, और मास्टर जी किसके बारे में समझा रहे थे। तो बच्चों ये 5 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। पाठ की व्याख्या मैंने की है, कहानी का वर्णन किया है।
आप लोग उसके आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। फिर भी यदि किसी प्रश्न का उत्तर समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।